जनाब एहसन इकबाल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। आज का दिन पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि किसी भी जमहूरियत के अंदर एक बहुत दिलखराश लम्हा है, चूँकि किसी भी जमहूरियत और किसी भी निज़ाम में जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस हो, सुप्रीम कोर्ट रूल ऑफ लॉ की गार्डियन होती है। सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है उसे इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और उसे इम्पार्शल भी होना चाहिए। आज जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े दुखी दिल के साथ कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान के अंदर चंद जजेस के कॉन्डक्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट का किरदार मुतनाज़े हो चुका है। जनाब स्पीकर, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है उसके 3 पिलर्स होते हैं और आइन की गवर्नेंस के लिए कहा जाता है कि जुडिशल रिव्यू का निज़ाम इसलिए है कि पार्लियामेंट के जो मदर ऑफ लॉज होती है, अगर पार्लियामेंट में आइन के बरखिलाफ कोई कानून साजी करे तो जुडिशल रिव्यू के जरिए उसको दुरुस्त किया जा सकता है। ये वो तसव्वुर है, ये वो प्रिंसिपल है कि जिसे हमारे मुल्क में भी एक्सरसाइज किया जाता है और कई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में एक्सरसाइज किया जाता है कि जुडिशल रिव्यू की पावर जुडिशरी को ये इख्तियार देती है कि अगर उसकी नज़र में कोई ऐसी कानून साजी हो जो आइन के स्ट्रक्चर या आइन के बरखिलाफ हो तो वो उसको एक्सरसाइज करती है। लेकिन जनाब स्पीकर, अगर किसी निज़ाम में अकेली जुडिशल रिव्यू की ताकत हो और उसके ऊपर कोई चेक और बैलेंस ना हो तो फिर उस निज़ाम में जुडिशल डिक्टेटरशिप बन जाती है। इसीलिए जमहूरियत एक और तसव्वुर देती है, वो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का देती है। तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट और जुडिशल रिव्यू एक दूसरे पे चेक और बैलेंस के जरिए किसी निज़ाम को तवाज़ुन में रखते हैं। अगर किसी वक्त जुडिशल अमल को आइन से, उसकी हदूद से बाहर कोई लेके जा रहा हो तो फिर अल्लाह मियाँ के बाद तो कोई चीज़ नहीं रह गई जो उसको दुनिया में काबू में ला सके या दुरुस्त कर सके। तो वो आइन की स्कीम में पार्लियामेंट्री ओवरसाइट का तरीका है जिसको ये पार्लियामेंट आज एक्सरसाइज कर रही है कि जब एक चीफ जस्टिस कि जिनका काम है कि वो अपने इदारे को इम्पार्शली चलाएं, वो मुकम्मल तौर पे पार्शल हो चुके हैं। और उसकी क्या मिसाल है जनाब स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 4-3 के साथ फैसला दिया। मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने उस सुओ मोटो को डिसमिस कर दिया जिसका नोटिस लिया गया था और उन्होंने कहा कि ये हमारे नोटिस लेने के लायक नहीं है। लेकिन 4 मेजॉरिटी जजेस के फैसले को महज इसलिए बुलडोज कर दिया गया कि जो 3 माइनॉरिटी जजेस थे उनमें से एक जज हैपेंस टू बी द चीफ जस्टिस। दैट चीफ जस्टिस बाय वर्च्यू ऑफ हिज ऑफिस इज नाउ इम्पोजिंग द माइनॉरिटी वर्डिक्ट ऑफ दैट बेंच ऑन द कंट्री और इज ट्राइंग टू डू दैट। तो ये बदतरीन किस्म का मिसयूज है ऑफ द ऑफिस और बदतरीन किस्म का मिसकॉन्डक्ट है। चूंकि उस अकलियती फैसले में एक शख्स चीफ जस्टिस है तो वो कहे कि मैं अपने मनसब की वजह से अपने अक्सरियती फैसले को, जो ब्रदर जजेस हैं उन्हें रोंद के अपना अकलियती फैसला नाफिज करूंगा। जनाब स्पीकर, चलिए इसको भी गौर कर सकते थे, लेकिन उस अकलियती फैसले में कहा गया कि हम आइन की पासदारी करेंगे और उस आइन की पासदारी में कहा गया कि 90 दिन के अंदर लाजिम है कि इलेक्शन हो। तो जनाब स्पीकर, मेरा सवाल यह होता है चीफ जस्टिस साहब से कि जब आप इतने बड़े आइन के चैंपियन बन के ये फैसला कर रहे थे तो क्या आइन पाकिस्तान सिर्फ पंजाब के सूबे में नाफिज होता है? क्या केपी का सूबा पाकिस्तान के आइन की दस्तरस से बाहर है? आपने एक सिलेक्टिव फैसला दिया, आपने 90 दिन का फैसला पंजाब के लिए तो किया,
लेकिन केपी के लिए आपने आंखें बंद कर लीं, चूंकि इमरान खान साहब का यह तकाजा और फरमाइश थी कि पंजाब के अंदर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। फिर जनाब स्पीकर, 2016 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक मशहूर ज़माना फैसला दिया जिसको जस्टिस साकिब निसार साहब ने तहरीर किया। उस फैसले को कहते हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस। उस केस में क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के जो डिस्क्रेशनरी इख्तियारात हैं, जो सवाबदीदी इख्तियारात हैं, वो गैर आईनी हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में कहा गया कि वो हराम हैं। तो जनाब स्पीकर, मौजूदा चीफ जस्टिस ने वो कानून साजी जो इस पार्लियामेंट ने मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की रोशनी में की, वही कानून साजी की जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एग्जेक्टिव के ऊपर नाफिज की थी कि वजीर आजम और वजीर आला डिस्क्रिशनरी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अपने इख्तियार को काबीना के जरिए इस्तेमाल करेगा। जब यही कानून साजी की गई कि चीफ जस्टिस अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात नहीं रखता, ये आइन के मुताबिक नहीं है, ये मुस्तफ़ा इम्पैक्स केस की रूह के मुताबिक नहीं है, लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने डिस्क्रिशनरी इख्तियारात इंस्टीट्यूशनली एक्सरसाइज करेगा, विद ब्रदर जजेस अपने इदारे के साथ इख्तियार करेगा, उनको इस्तेमाल करेगा। तो जनाब क्या होता है कि चीफ जस्टिस साहब अपने ही सवाबदीदी इख्तियारात को बचाने के लिए अपनी ही क़ियादत में एक बेंच तश्कील देते हैं, और वो बेंच भी ऐसा तश्कील देते हैं कि जिसमें 2 पनामा शोरा आफाक जजेस होते हैं और 6 जजेस ऐसे मुंतखब किए जाते हैं जिन्हें आउट ऑफ सीनियरिटी अपॉइंटमेंट दी गई है, इस ख्याल से गालबन कि चूंकि वो आउट ऑफ सीनियरिटी सिलेक्ट किए गए हैं तो वो चीफ जस्टिस साहब की मंशा के मुताबिक उनकी शायद खुशनुदी के लिए उनके साथ कैरी ऑन करेंगे। उसमें किसी सीनियर जज को, ऐसे जज को जिसको सीनियरिटी की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर किया गया है, किसी एक ऐसे जज को उस बेंच में शामिल नहीं किया जाता। तो ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ बेंच इंजीनियरिंग है जिसको हम कह सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस तरह की इंजीनियरिंग होगी बेंच बनाने में, इस तरह की इंजीनियरिंग होगी मनपसंद फैसले लेने में, तो जनाब स्पीकर फिर इस पाकिस्तान के अंदर मातहत अदालतों के अंदर इंसाफ का क्या आलम होगा। हमारी एक मशहूर जर्नलिस्ट ने यह बात वाजे की है, रीमा उमर साहिबा ने, कि 2017 से पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में चंद मुंतखब जजेस हैं जो मखसूस किस्म के सियासी फैसलों के अंदर हर बेंच के अंदर मौजूद होते हैं और उनका फैसला एक खास रुझान की तरफ होता है और दूसरी साइड के खिलाफ होता है। तो जनाब, अगर इस किस्म की सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की छतरी के नीचे मैनूवरिंग हो रही हो और ये तासुर आ रहा हो कि चंद मुट्ठी भर जजेस हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल लीनिंग है, उनकी एक सियासी बायस है और उसके नतीजे में उनके हर फैसले का बेनिफिशियरी इमरान खान है और उनके हर फैसले के खिलाफ उनका हर फैसला PMLN के खिलाफ जा रहा है, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, फिर ये खुदा ना खास्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ PTI बन जाएगी। तो ये वो हादसा है जिससे हम इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अदल इंसाफ का वो आखिरी मोर्चा होता है। खुदा ना खास्ता अगर इसमें नकब लग जाए तो इंसाफ की, रूल ऑफ लॉ की इमारत गिर जाती है। हमें चीफ जस्टिस से कोई झगड़ा नहीं है, हमें चीफ जस्टिस से कोई जाती अनाद नहीं है, लेकिन जो चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट है वो उस मनसब के तकाजों के बरखिलाफ तमाम मिसकॉन्डक्ट की हदूद को क्रॉस कर चुका है। चूंकि चीफ जस्टिस ने अपने जाती इख्तियारात को दिफा देने के लिए अपना मनपसंद बेंच बनाया और इस ऐवान के पास किए हुए कानून को मुअत्तल और सस्पेंड कर दिया।
ये पार्लियामेंट की कानून साजी के ऊपर हमला है। ये पार्लियामेंट जो पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम का मुंतखब इदारा है, इसकी कानून साजी की ताकत जो इसकी असल बुनियाद है, उसके ऊपर हमला है और पार्लियामेंट को सस्पेंड करने के मुतरादिफ है। तो जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि ये इतना सीरियस और ग्रेव जुर्म है कि इसके ऊपर इस ऐवान को एक कमेटी बनाकर एक जुडिशल रेफरेंस चीफ जस्टिस के खिलाफ मूव करना चाहिए, क्योंकि अब उनका कॉन्डक्ट पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ के लिए खतरा बन चुका है। और ये बात, इसके कई और इंस्टेंसेस हैं जो मैं कोट कर सकता हूं, लेकिन जैसे मुझसे पहले भी कोलीग्स ने कहा कि मैं समझता हूं कि अब चीफ जस्टिस को यह भी चाहिए कि एक हुक्मनामा जारी करें कि पाकिस्तान में लोअर जुडिशरी से सिविल जज की अदालत से लेकर सेशन जज और हाई कोर्ट, हर जज जब उसकी अदालत में कोई मुल्ज़म पेश हो तो जज उसको ग्रीट करे कि आपको देखकर बड़ी खुशी हुई है, और जब किसी जज की अदालत से कोई मुल्ज़म रुखसत हो तो जज उसको कहे विश यू गुड लक। चूंकि ये चीफ जस्टिस का कॉन्डक्ट है तो ये फिर पैमाना होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जिस किस्म का कॉन्डक्ट चीफ जस्टिस ने इमरान खान के लिए, उनके लिए तमाम अपनी खुशी का इजहार करके और इंसाफ के ज़ाब्तों को तोड़ के कि एक शख्स जो रिमांड के ऊपर है उसको जिस तरीके से रिहा किया गया, मुझे आप बताइए कि 60 अरब रुपए की चोरी का ओपन एंड शट केस है। एक वो केस होता है कि जिसमें जज कहता है कि प्रामा फेसाई इसमें लगता है करप्शन हुई है। ये 60 अरब रुपए का अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, ओपन एंड शट केस